गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए अगला यूज़ है जिसका नाम है द यूज़ ऑफ ड्यू टू। ड्यू टू की वजह से, मतलब इसका हिंदी होता है की वजह से या के कारण। जहाँ भी यूज़ का पढ़ने का मतलब यही होता है कि जहाँ भी ये शब्द आएंगे वो हमको वही प्रयोग करना है, ड्यू टू का यूज़ करना है, के वजह से के कारण जहाँ भी आएगा। एक शब्द और होता है ओइंग टू होता है, लेकिन उसका प्रयोग बाद में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उसका नाम होता है ओइंग टू। इसका भी मतलब ये होता है वजह से के कारण। बट टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ओनली फॉर ड्यू टू। आज हम लोग केवल ड्यू टू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जहाँ भी की वजह से आएगा के कारण आएगा तो समझ लीजिएगा किसका यूज होगा, ड्यू टू का होगा। और इसका रूल देख लेंगे। रूल क्या लिखा गया है। पहला रूल है ड्यू टू पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर लाइक ऑफ लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर, उसके बाद सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर एटीटी है, मतलब ये टेंस के अनुसार आप किसी में भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का रूल लिखा हूँ। ये जो रूल है अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, उसी को हम शॉर्ट में एटीटी बोल दिए हैं। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट मतलब और टेंस में आप जा सकते हैं जहाँ पर। तो चलिए हम और एक बात यहाँ नोट करके लिखा गया है कि लैक ऑफ, बच्चा जो लैक ऑफ लिखा गया है, ये लैक ऑफ जो का प्रयोग तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट पास में ना हो, अर्थात हमारे सामने वह वस्तु नहीं होगी, तभी हम लैक ऑफ का प्रयोग करेंगे, वरना लैक ऑफ नहीं लगाएंगे। अब आप लोगों को बताना है कि वाक्य में देखना है, जैसे पैसे की वजह से मैं कपड़ा नहीं खरीदा। अब देखिएगा इसमें वजह क्या है, वजह है पैसा, वजह है पैसा। अब बताइएगा कि पैसा मेरे पास में ऑब्जेक्ट में है, मेरे पास में है कि पैसा नहीं है। बताइएगा इस वाक्य में जो कह रहा है कि पैसे की वजह से मैं कपड़ा नहीं खरीदा, तो बताइए पैसा मेरे पास है कि नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं कपड़ा खरीद लेता ना। तो पैसे की वजह से इसका मतलब पैसा मेरे पास नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लैक ऑफ का प्रयोग तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट पास में ना हो। ये पैसा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ का प्रयोग होगा पहले वाले वाक्य में। दूसरे वाले वाक्य में देखेंगे वर्षा के कारण वर्षा विद्यालय नहीं गई। अब बताइए इस वाले में तो पैसा हम लोगों के पास में नहीं था, लेकिन इस वाले एग्जांपल में वर्षा के कारण वर्षा विद्यालय नहीं। ये दूसरा वाला वर्षा किसी बालिका का नाम है, किसी छात्रा का नाम है, लेकिन पहला वाला रेन है। तो बताइए ये वर्षा, ये वाली वर्षा हमारे पास या हमारे सामने है कि नहीं है। है वर्षा। ये वर्षा हो रही थी तो बरसात हो रही थी, तभी तो विद्यालय नहीं गई वो। तो इसका मतलब है इस वाले वाक्य में लैक ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे सामने है और लैक ऑफ कहता है कि हम कब लगेंगे जब ऑब्जेक्ट पास में ना हो, तब लैक ऑफ लगाते हैं। तो चलिए दोनों का ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है बच्चा, ड्यू टू। उसके बाद फिर लैक ऑफ लगाना है इसमें, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है, पैसा है ना। उसके बाद अदर तो कुछ नहीं दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट में आ गया है मैं कपड़ा नहीं खरीदा, आई। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा, तो आई डिड नॉट हो गया। डियर स्टूडेंट्स आई डिड नॉट, उसके बाद यहाँ पर हम डिडंट बोल सकते हैं, डिडंट उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, डिडंट। उसके बाद बाई लगा लेंगे, उसके बाद क्लॉथ, मैं कपड़ा नहीं खरीदा। ये वाला ट्रांसलेशन हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्षा के कारण। इसका मतलब है यार कि बारिश हमारे सामने हो रही थी, बारिश हो रही तो हमारे सामने है, हमारे पास में है बारिश, इस तो पास में है, तो यहाँ पर लैक ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। जब पास में नहीं रहेगा तब होगा। तो यहाँ पर ड्यू टू डायरेक्ट लगाना है, ट्रांसलेशन करेंगे ड्यू, उसके बाद टू, लैक ऑफ नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या लगाना है, रेन, ड्यू टू रेन। उसके बाद कॉमा कर देंगे, वर्षा किसी बालिका का नाम है, वर्षा डिड नॉट गो टू स्कूल।
अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं और आगे आप लोगों को समझाया जा रहा है। देखिए अगला वाक्य है, आपकी वजह से मैं परीक्षा में असफल हो गया। अब आपको यही समझना है कि ये जो आपकी वजह मतलब यू है, आप में मेरे साथ में है, मेरे पास में है कि पास में नहीं है? बताइए आप लोग, पास में है कि नहीं है? है, पास में है। इसका मतलब है कि लैक ऑफ नहीं लगेगा। जब पास में रहता है ना होगा तब जो होता है लैक ऑफ लगता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगेगा, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर लगाएंगे ड्यू टू यू, ड्यू टू यू, उसके बाद हो गया और आगे कुछ नहीं दिया है, ड्यू उसके बाद टू यू, उसके बाद कॉमा लगा करके यहाँ पर मैं परीक्षा में असफल हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, तो आई फेल्ड हो जाएगा, आई फेल्ड, उसके बाद इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब अब समझ में आप लोगों के आ गया कि पास में है कि नहीं है। अब अगला वाक्य में बताइएगा, साधन या वाहन की वजह से प्रधानाचार्य नहीं आए। अब बताइए, आप बताइएगा कि इसमें वाहन पास में है या पास में नहीं है? पास में नहीं है ना, तो पास में नहीं है तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ लगेगा। तो अब यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ, साधन का मीनिंग होता है व्हीकल या वाहन, बोल सकते मतलब व्हीकल बोलेंगे, व्हीकल, ड्यू टू लैक ऑफ व्हीकल, ड्यू टू लैक ऑफ व्हीकल। उसके बाद प्रधानाचार्य यहाँ पर है, द प्रिंसिपल did not come। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, साइकिल की वजह से वह बाजार नहीं गई। अब इसमें बताइए साइकिल पास में है कि नहीं है? नहीं है, इसमें हो जाएगा सी, सॉरी पहले ड्यू टू लगाएंगे, ड्यू टू लैक यहाँ पर लगेगा, ड्यू टू लैक ऑफ साइकिल और कामा करके सी, उसके बाद डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया है। अब है ठंड की वजह से सीमा स्नान नहीं किया है। यहाँ पर जो ठंड सामने है इसलिए यहाँ पर लैक आपका यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ड्यू टू का ही यूज होगा। ड्यू उसके बाद टू, ड्यू टू कोल्ड, उसके बाद यहाँ पर कोल्डनेस लगा सकते हैं, कोल्डनेस, ड्यू टू कोल्डनेस। सीमा यहाँ पर सब्जेक्ट में है, सीमा डिड नॉट बाथ लगा देंगे, यहाँ पर स्नान करना हो गया, डिड नॉट, तो ये हो गया ड्यू टू कोल्डनेस सीमा डिड नॉट बाथ। इसके बाद आपको एक वाक्य है उसको आपको करके दिखाना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ। एक वाक्य आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताना है। वाक्य है, आपकी वजह से मेरी नाक कट गई। ये आपके लिए, ये मेरा है होमवर्क है, ये आप लोग इसका ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताइएगा। अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कमेंट करिएगा, हम इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। तो आज ही हो गया मेरा पूरा वीडियो जिसका नाम था ड्यू टू का था, उसमें लैक बताएगा कैसे होता है। तो अगला वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब